जय माँ जगदम्बे, जय माँ भद्रकाली। मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, जेल तो जाना पड़ेगा किसी को। जी हाँ, सच सुनकर होश उड़ जाएंगे। 20 जुलाई की रात्रि से लेकर 26 जुलाई की रात्रि तक ग्रहों की स्थिति आपके लिए सावधान होने का संकेत लेकर आई है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ आपकी अपनी आचार्य ऋतु। साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो इसे ध्यान से सुनिए। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मात्र 111 रुपये में आपके लिए लिमिट ऑफर है। 26 जुलाई की रात्रि से लेकर 20 जुलाई की रात्रि से लेकर 26 जुलाई के बीच ग्रहों की एक ऐसी चाल बन रही है जो आपके सीधे कोर्ट कचहरी किसी बड़ी कानूनी उलझन में आपको फंसा सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, जेल जाना पड़ेगा किसी को, जैसी स्थिति भी बन सकती है अगर आपने समय रहते सही कदम नहीं उठाया। लेकिन घबराइए मत, जहाँ राहु देव आपके लिए धन वृद्धि के बेहतरीन मौके खोल रहे हैं, वहीं शनि की टेढ़ी नज़र आपको मानसिक तनाव, सेहत की गंभीर समस्याओं में डाल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 30 भविष्यवाणियां जो तय करेंगी यह 6 दिन आपके लिए जीवन बदलने वाले होंगे या मुसीबत भरे होने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि इस 6 दिनों में आपके कौन से कागजी कामों से आपको तौबा करनी है, और कौन सा वो छोटा सा उपाय है जो आपको इन बाधाओं से बचाकर समाज में मान सम्मान, आपको प्रतिष्ठा और धन देने वाला है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं, अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से, व्यक्तिगत कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर देनी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस गोचर की बात की। तो देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कन्या लगन की कुंडली, जहाँ पर समस्त नवग्रहों की स्थिति वर्तमान में जो इन 6 दिनों में है वो बिल्कुल इसमें दिखाई गई है। इन 6 दिनों में किस्मत का साथ थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए हर कार्य के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। घरेलू परेशानियों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, तो धैर्य रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरते, छोटी सी समस्या भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में राहु है। राहु जो है अनचाही बीमारी ऐसी देता है जो गंभीर नहीं होती लेकिन बहुत परेशान करती है। स्वयं अपना इलाज करने से बचे, डॉक्टर की सलाह लेना उचित रहेगा। दवाइयों पर आपकी निर्भरता बढ़ने के योग बन रहे हैं, सतर्क रहे। हेल्थ इशू, डाइजेशन, महिलाओं को खासकर जो है बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए काफ़ी शुभ और लाभदायक साबित होगा। राहु देव की स्थिति आपके धन में वृद्धि का बेहतरीन मौका प्रदान करेगी, लेकिन हेल्थ इशू बढ़ा देगी। जी हाँ, अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना आने दे, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इस समय आपका पैसा बेवजह की चीज़ों में खर्च होगा। कर्ज बढ़ सकते हैं, EMI, कर्ज, लोन वगैरह की परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। सत्ता सरकार से जुड़े मामलों में आपको चिंता का प्रमुख कारण बन सकती है। जी हाँ, कोई गवर्नमेंट इशू आपकी लाइफ में हो सकता है। आप देखेंगे कि कोर्ट कचहरी के मामलों में धीमी प्रगति से मानसिक कष्ट होगा, यानी कोई कोर्ट कचहरी का अगर मैटर आपके ऊपर चल रहा है तो उससे आपको कष्ट होने वाला है। परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद से बचे, छोटी बातों को तूल ना दे, गुस्सा करने से आपको बचना है। किसी चर्चा के दौरान विचारों का मतभेद हो सकता है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। यदि आप विवाद को बढ़ावा नहीं देंगे तो स्थिति स्वयं ही सुलझ सकती है। अगर आप किसी की प्रतिक्रिया तुरंत दे देंगे, किसी की उल्टी बातों का जवाब देंगे तो आपको उलझन होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय भागदौड़ चुनौतीपूर्ण है। कामकाज में अचानक बड़े बदलाव, स्थल परिवर्तन की सामना, अनचाही जिम्मेदारियां परेशान करेंगी, यानी बर्डन बढ़ेगा। जिम्मेदारियां, भाग दौड़, बहुत सारी, इतनी सारी ट्रबल आपको इस समय देखने को मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने की चाहत तो मन में होगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दूर होते हुए नजर आएंगे अपनी जिम्मेदारियों की वजह से। कार्य क्षेत्र की भागदौड़ में आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करेंगे। छात्रों के लिए समय विशेष रूप से फलदायक है, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, इसलिए मेहनत कीजिए, क्योंकि सूर्य और गुरु आपके 11वें भाव में बैठे और सीधा पंचम दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से। अपनी मेहनत के दम पर परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने में आप सफल होंगे, और सफलताओं के कारण समाज में आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यों में व्यवधान आने से काम समय पर पूरा होने में मुश्किल हो सकती हैं। शारीरिक विकार और बेवजह की विवादों से बचने का प्रयास करें, यानी मेंटली एंड फिजिकली आप कमज़ोर हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहें। अपनी वाणी और व्यवहार में नम्रता बनाए रखें, इससे बिगड़ती बात बन सकती है। आप देखेंगे कि गुप्त शत्रुओं से तो इतना एक्टिव रहना है, क्योंकि इस समय गुप्त शत्रु आप पर बहुत सारी अनचाही क्रियाएं करा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि का ये समय चल रहा है, इसलिए माँ की आराधना करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शिव कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, सुनना, ये आपके जीवन की हर बाधाओं को टालने का जो है संयोग बनाते हैं। अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, इससे बिगड़ी बात बन सकती है। और कागजी कार्रवाई यानी डॉक्यूमेंट्स वर्क को बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ पूरा करें। और प्रेम प्रसंग में जल्दबाजी, उतावलापन ना दिखाएं,
कंट्रोल रखें अपने ऊपर। जी हाँ, हर किसी पर आँख मूंद कर भरोसा ना करें। अपने रिश्तों की मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। जितना ज़्यादा आप मर्यादित होकर रहेंगे उतना ही सामने वाला अपनी लिमिट में रहेगा और आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अगर आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नहीं कर सकते तो ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। ये रोज़ाना 108 बार आपको जाप करना है और रोज़ाना आपको अपने तकिए के नीचे पीले कपड़े में, पीले शुद्ध कपड़े में दूब घास, जो ध्रुवा घास होती है, उसकी 3 जुटियाँ बनानी है और वो आपको रोज़ाना अपने तकिए के नीचे रखकर सोनी है और सुबह उठाकर उसे किसी गमले में डाल देना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपको मानसिक शांति नहीं मिल जाती, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल जाती, करियर कारोबार में ग्रोथ नहीं हो जाती, छात्रों को बेहतर परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिल जाता, उनका एकाग्रता नहीं बढ़ जाती, तब तक ये उपाय करना है। क्योंकि देखिए, शुक्र, केतु, चंद्रमा आपके जो है एकादश 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति थोड़ा सा गंभीर है। मानसिक तनाव हो सकती है, चिंताएं बेवजह की हो सकती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सप्तम में शनि बैठे हैं तो रिश्ते आपके जीवन साथी के साथ आपको थोड़ा सा अहंकार, टकराव हो सकता है, गलत फहमियाँ बढ़ सकती है। लेकिन शनि यहाँ पर क्या करेंगे, मैच्योरिटी लेकर आएंगे, आपको बहुत चीज़ें ऐसी दिखाएंगे, आपको सही सबक सिखाएंगे। सही सबक का मतलब ये है कि आपको सही चीज़ें दिखाएंगे, चाहे वो आपके लिए, आपको सडनली वो बुरी लगे, लेकिन शनि आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो आपसे दूर कर देंगे। मंगल आपके 9वें भाव, भाग्य भाव में बैठे हैं, जो बहुत ही शुभ स्थिति है। और बुध देखिए, बुध आपके कर्म भाव में, यानी आपके लगन का स्वामी ही रोजी रोजगार के क्षेत्र में बैठा है। तो गणेश जी की उपासना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, ये आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी है। ये आपके लगन के स्वामी को मजबूत करेगा। साथ ही आपको एक एमरल्ड धारण करना चाहिए, लेकिन आपको उससे पहले अपना कुंडली विश्लेषण करवाना होगा। नीचे देखिए व्हाट्सअप नंबर पर तुरंत हमसे कॉन्टैक्ट